हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले भी ये ज्ञान बिंदु का और किरण पब्लिकेशन का लगातार वीडियो डाला जा रहा है। वो जो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। और वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का टेस्ट सीरीज अदर एग्ज़ाम के पाने के लिए इस पर हमेशा अवेलेबल कर दिया जाएगा। अगर जो इसी तरह का जो टेस्ट आप देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। आइए हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर इसमें जो क्वेश्चन का जो बात करें, आज जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसमें जो पहला नंबर जो क्वेश्चन का बात करते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जो किया गया है वह जाबलो उपनिषद में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो निर्याकस, ओरेस्टोबुलस और अनेक्रिस्टस, ये तीनों जो सिकंदर के साथ आए थे, लेकिन मेगास्थनी जो सिकंदर के साथ नहीं आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। इसी का बुक है इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराण की जो संख्या जो है वह 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो दीवान ए कोई, ये जो है कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान बंदगान जो है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। दीवान बंदगान जो 2 दास व्यवस्था से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया है? ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेते, काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया। ये कृष्णदेव राय ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और पितामह की उपाधि का धारण किया था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो भगत जवाहर मल का संबंध जो था वह क्यों का आंदोलन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से लिकायत अली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, अब भारत में गिराते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो यह बात जो है कर्जन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी बोला था कि कांग्रेस पदों के भूखे हैं। डफरिन बोला था यह सूक्ष्म लोगों का एक संगठन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? तो यह जो है कृतियाँ जो है माइकल एंजेलो की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन और सत्य है? तो पहला है गर्मपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में जो गर्मपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में, बिल्कुल राइट है। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 56 से 63 में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला है गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो स्टुअर्ट वंश से, ये गलत है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है वह ट्यूडर वंश से था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम कौन सा है? तो पहला होता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, अब उसके बाद मंगल होगा, इनका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। उत्तरी अमेरिका की पर्वत चोटी जो माउंट मैकिंले जो उत्तरी अमेरिका में है, ओजोस डेल सलाडो ये दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा, और माउंट किस्को जो ऑस्ट्रेलिया का है। माउंट किलिमंजारो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये झारखंड के राज्य से होकर नहीं गुजरता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो ये असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो प्रवेश जो करता है वो यांगयाप जो दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए प्रदेश करता है, यानी कि प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो जब चुलिया जलप्रपात जो वह चंबल नदी पर है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो ये जो होता है, जो ये ठंडी का मौसम में पूछ रहा है, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु में हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और उसके बाद मणिपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात जो पूछा जाएगा तो वो हरियाणा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर कौन सा परियोजना? तो ये सरहद परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तुलबुर परियोजना झेलम नदी पर है। दुलस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पे है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संसाधन कहाँ अवस्थित है? तो जैव संसाधन और सतत विकास जो संसाधन जो है, तो ये भोपाल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो ये चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था 1919 में, जो आया था भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री जो था वह जगजीवन राम था, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? तो उसमें 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस में किया गया था? या 29 से 30 में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता को बोलेगा तो 19 से 22 हो जाएगा। 23 से 24 जो होगा बलाश्रम या बेगारी का हो जाएगा, और 25 से 28 में जो है 25 से 28 में जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद जो तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद की चर्चा नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था? ये 71वां संविधान संशोधन के तहत, और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितने बार होता है? ये साल में 3 बार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंटा में 10 का कितना घात होता है? तो पेंटा में 10 का घात जो होता है वह 15 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग
का SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी का मान महत्तम होता है, तो ये ध्रुव का मान जो था जी का मान सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सबसे कम जो जी का मान पूछा जाएगा तो ये विषुवत रेखा पे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे आता है तो मौसम की संभावना क्या होता है? तो मौसम की संभावना वर्षा होने की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ जाता है? तो यह जो मुड़कर जो आगे जो बढ़ता है उसे वह जो गुण जो होता है वह विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को जो बताता है वह गैल्वेनोमीटर बताता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। वोल्टमीटर विभवांतर को मापा जाता है। ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोधकता को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी कि पीछे देखने के रूप में किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जिससे आंशिक आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो था 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन जो होता है उसको दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? वह बॉयल के नियम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 57 से लेकर 71 तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा वर्णीय लवक होगा। इसका जो कैरोटीन वर्णीय लवक के कारण पत्तियों का रंग पीला था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंजापन रोग यह कवक के द्वारा होने वाला रोग है, तो यह किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? तो उसे कोर्टिकोलस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन के इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के इकाई को सिस्ट्रोन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जननांग का है? तो ये पुंमंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो जो फ्लोरीजेंस को कहा जाता है, इनके ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो कंगारू जो हुआ मेटाथीरिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यह अर्धपक बच्चे को जन्म देता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? तो उसमें जो होता है कुल 4 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा? तो ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की जो राजधानी जो हुआ नोहम पेना है। नोहम पेना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? तो यह ग्रीन बुक में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो ये जापान की राजधानी जो टोक्यो जो है वो है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरितम का लेखक जो हुआ अश्वघोष। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इंपीरियल पैलेस जो है वह जापान में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका स्थापना जो था वो 1861 में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उषा थेराड समिति का संबंध किससे है? क्या देश के सभी गांव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1687 से 1667 से 68 में किया था। तो प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया उसमें निर्धारित किया गया था? तो उसमें प्रति व्यक्ति आय जो था वह 20 रुपया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका लेखांकन का जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, जिनके ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जो जीता है वह पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ये कांगो गणराज्य ने किया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो ये यूट्यूब के सीईओ जो है वह नील मोहन है। आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल जो था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो था वह एस अब्दुल नजीर। ये भी सही। नीति आयोग के जो सीईओ वो BRB सुब्रमण्यम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इनमें से सभी हो जाएगा। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। आपका लाइक सब्सक्राइब जो होता है हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसका जो उद्घाटन जो किया गया वह भोपाल में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो ये रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? तो ये 4% पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 50 से छोटी जितना भी अभाज्य संख्या हुआ 15 है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 82 का है, एक टाइपराइटर जो है 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है और उसे 80 अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी 800 रुपया हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी समय पर एक खंभे की परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा? ये √3 गुना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 का, 624 को ABC में इतना के अनुपात में बांटा जाता है तो वितरित किया गया तो C का भाग कितना होगा? तो ये 144 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। मैथ का जो क्वेश्चन जो उसका खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। हम सारा इसका आंसर बता दे रहे हैं। 85 का जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 86 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 87 का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 88 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 89 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतोगतवा का संधि विच्छेद क्या होगा?
इसका होगा अंतः जोड़ गतबा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वह नीरज है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य जो है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द होगा, इसका जो स्त्रीलिंग होगा वह हाथिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी, तो उभयलिंगी शब्द जो है वह डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 का जो है, इसमें आइडम एंड फ्रेज पूछ रहा है, टू पोक वंस नोज इनटू, तो इसका आइडम एंड फ्रेज क्या होगा, तो इसका जो आइडम एंड फ्रेज जो हो जाएगा टू इंटरफेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड बट वांडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस, तो इसका 97 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नोमैड, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो सेलेक्ट द, ये इसमें साइनोनियम वर्ड पूछ रहा है कि हार्टलेस का साइनोनियम वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो हार्टलेस का साइनोनियम वर्ड जो जाएगा वह क्रूएल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, कर्टेन लेड का, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो पूछ रहा है कि ही स्टार्टेड ए न्यू जॉब्स ऑफ ट्यूसडे, इसमें पूछ रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट वर्ड कौन सा होगा, इसका नो इम्प्रूवमेंट वर्ड हो जाएगा ए न्यू जॉब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए इसको इस वीडियो में सारे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया है। आप इसी तरह का जो वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह का हर एक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। जय हिंद।